नहीं, बल्कि आप मुझे कन्वेज स्कूल में नाम लिखवा दीजिए, मैं पढ़ेंगे लिखेंगे अच्छा नागरिक बनूंगा। मैंने उसको बार बार समझाया, एक भी बात को नहीं रखा, इसलिए मैंने उल्टा हाथ बांध करके कैद घर में। बोल मेरा बच्चन को जो नहीं रखेगा तो उसको क्या सजा मिलना चाहिए? आप उसको कैद घर में बंद नहीं करना चाहिए, आपको इसको कत्ल कर देना चाहिए, जान हत्या कर देना चाहिए। ऐसा भी मैंने सुधरने का मौका दिया था ना, सुधरने का मौका दिया था। भाई साहब मैंने मान लिया है आपका बात को, इंदर से आपका वचन को नहीं रखा तो आपने उसको मारपीट करके कैद में बंद किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन थोड़ा सा गलती आप ये लिखिए कि कम से कम हमसे भी थोड़ा सा पूछ लेता तो मैं बहुत खुशी मनाता। मैं क्या सोचा कि इंदर सिंह ऐसा काम किया है और हम क्या समझे कि भाई साहब उसके बदला में इसको मारपीट करके कैद कर दिया है। मैंने अनजान अनभूल में इंदर सिंह को नाम लिखा दिया भाई साहब। अब जब लिखा दिया हूँ तो कटेगा तो नहीं नाम, इसलिए बेटा को आप आदेश दीजिए, बेटा जाएगा पढ़ने के लिए, ताकि आपका भी वचन रह जाएगा और हम भी कलबत से नाम लिखा करके आया हूँ, मेरा भी बात रह जाएगा। बहादुर बिल्कुल सवाल तुम्हारा करना बिल्कुल सही है, लेकिन मसला यह है कि इसलिए मैंने तुमसे नहीं पूछ पाया कि हर बात तुमसे पूछने का कोई जरूरत नहीं है। पूछने वाली बात है तो मैं तुमसे पूछ के काम करता हूँ। ये बच्चा का सवाल है, मेरा बच्चा है, मैं किस तरह इस बच्चा को समझाऊं, किस तरह इसको सिखाऊं, किस तरह समझौता करूं, ये हम पर छोड़ दे, इस चीज से टेंशन तुम मत लो। भाई साहब जब मैंने दुनिया को लूट करके लाते हैं तो आपने सवाल करते कि रुदल सिंह ये कौन किला का लूट करके लाया, तो मैंने बताता हूँ भाई साहब आज ये किला को लूट करके लाया। तो आप एक पॉइंट हमसे पूछ नहीं सकते थे कि रुदल सिंह ये काम वो इंदर सिंह करता है। बहादुर लूटने की बात वो वीरता कहलाता है, इसलिए मैं तुझसे पूछ के कोई अच्छा सच्चा शेर से टकरा करके लूट के लाया, मुझे गर्व है इस बात का। ये बच्चा के सवाल है बहादुर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, प्यार से मैं तुझे कह रहा हूँ इंदर सिंह के नाम कटवा करके इंदर सिंह को मेरे हवाले कर दे। भाई साहब मैंने मास्टर को भी बोल करके आया हूँ, बेटा रुदल सिंह का इजाजत से बेटा का नाम स्कूल से काटा तो हरामजादा मैंने पूरे खानदान को मैंने मिट्टी में मिला दूंगा। रुदल सिंह मैं तुझे कई बार समझा लिया हूँ। अगर मेरा कहना यह है कि अभी रुदल सिंह तेगा चलाने में चिंता है ये है, तो फिर इंदर सिंह तेगा चलाने वाला कौन होता है? जिस रोज ये रुदल सिंह मरने के लायक होगा, मैंने उस रोज अपने हाथ के तलवार इंदर सिंह को थमा देंगे, राजमहबा में तिलक चंदन मकुट चढ़ेगा, मेरा बेटा उस रोज से राजमहबा का रंगबाज बनेगा। बात बिल्कुल सही है, और जब तक रुदल सिंह का प्राण बचेगा तब तक कोई छत्री राजमहल में तलवार नहीं उठा सकता। रुदल सिंह क्या रे वो, ये तुम्हारा सोच है तो तुम अपना सोच तुम अपने पास रखो, जो मेरा सोच है मैं अपनी सोच समझ करके वो काम करूंगा। तो ठीक है, मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि आप बेटा को हार्दिक दिल से आशीर्वाद दीजिए, ऑर्डर दीजिए, बेटा आज से पढ़ने के लिए स्कूल में चालू कर दे। रुदल सिंह ये तुम्हारे कहने से नहीं होगा, बेटा के सवाल है, मेरा बेटा है, मैं अपने बेटा को किस तरह समझाऊंगा, किस तरह समझौता देंगे, अच्छा शिक्षा देंगे वो हम जानेंगे, तुम नहीं जानोगे। आज आपका बेटा हो गया, जिस रोज ये बेटा ने जन्म लिया था आपने उठा करके मेरे सिंहासन पर पहुंचाइए और आपने बोले कि रुदल सिंह आज से ये बेटा मेरा नहीं बल्कि आज से ये बेटा तुम्हारा है,
तुम इस बेटा को जिस तरह से पोस पाल करके तैयार कर दो, इस बेटा पर अधिकार तुम्हारा चलेगा। बिल्कुल सही बात है। मैंने पोस पाल करके बेटा को तैयार किया हूँ। इस बेटा के लिए रुदन सिंह का खून बहाना पड़ जाएगा। मैं इस बेटा के लिए खून बहा दूंगा, वरना इस बेटा के लिए कितने आदमी का मैंने जान भी ले लूं। ऐसा मैंने कहा था, मैं भी कह रहा हूँ, ऐसा मैंने बोला था कि आज के बाद इस बेटा पर तुम्हारा ही अधिकार चलेगा, और अधिकार वहां तक चलेगा हद से पार नहीं। आज तुम हद का पार कर दिया है। रही बात बेटा के सवाल, मैंने उस दिन इसलिए तुम्हें बेटा दिया था, दुनिया के लोग ताना मार रहा था कि रुदन सिंह पुत्र उसके पास कोई बाल बच्चा नहीं है। मैं सुनते सुनते थक गया था। मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है कि मेरे जीते जिंदगी मेरे भाई को कोई उड़ाना देगा, इसलिए मैं संतुष्ट कर लिया कि मेरे भगवान ने मुझे दिया है बेटा। मुझे कोई कह नहीं सकता है कि ये निपुत्र है। मैंने अपना बेटा तुझे इसलिए दिया था, तुम दोनों को दिल बहलाने के लिए, ताकि दुनिया के नजर में आ जाए कि रुदन सिंह का बेटा है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें बहलाने के लिए तो रस स्टडी कर दिया आज के बाद। एक बेटा को कौन पूछता है? अगर रुदन सिंह 24 घंटा के अंदर में चाह दिया तो राजमहल में बेटा को रुदन सिंह लाइन लगा दे। मैं तुम्हें उतना नहीं सुनेंगे। मेरा बच्चा वापस कर सीधा। ये कभी नहीं होगा। चाहे आज रुदन सिंह को तूफान से भी टकराना पड़ेगा, रुदन सिंह तूफान से भी टकराने के लिए तैयार है। सीधी चलो, मेरे हवाले कर दे, वरना आगे चल करके तुम नहीं पछताए तो मेरा नाम बदल देना। अगर आप इंदर सिंह को स्कूल जाने के लिए ऑर्डर नहीं दीजिएगा तो मेरा तलवार आपके गर्दन पर चल जाए। ये तुम्हारा लास्ट सवाल है, तो मेरा भी सवाल सुन ले। कान के पर्दा खोल करके सुन। जिस भाई के साथ आज तू बगावत कर रहा है, मेरे गर्दन पर हथियार चलाने वाले का तो सोचना पड़ता है रे। तुम कौन सा खेत का गुली है? मैं किसी से रुदन के बाद से एक किला का छात्री कोई नहीं बचा है। एक बचा है तो मैंने इंद्र भगवान को जान छोड़ दिया। इंद्र भगवान का जान छोड़ दिया है तो शायद उसका परिणाम तुझे मिलता होगा। कुछ नहीं, अमर है अमर। मुझे सोचना पड़ेगा किसी को मेरे ऊपर हाथ चलाने वाला। चल, आज तुम्हें गर्दन काटने के लिए तैयार होगा। काट लिया, बाकी नहीं। चलो सोन कान के पर्दा खोल के चलते चलते मैं तुझे कह करके जा रहा हूँ। जिसमें तक लिए तुमने कहा है आज के बाद पढ़ाना लिखाना तुम्हारा खर्चा देगा। मैं आपसे फुट्टी कौड़ी मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। जो भी खर्चा रुदन सिंह को होगा पढ़ाने में इंदर सिंह को, चाहे रुदन सिंह का अपना हिस्सा जमीन जायदाद बीच क्यों जाएगा, मैं बेच करके इंदर सिंह को पढ़ाऊंगा। शौक से कोई बात नहीं, लेकिन जिस बेटा के लिए आज मैं मुझसे बगावत कर रहा है, आगे चल करके वही बेटा तुझे सर पर जूता नहीं मारा तो फिर नाम मेरा बदल दिया आला सिंह। जा रहा हूं। ये कान के पर्दा खोल करके सुन ले तू। अरे देवा। हाँ भैया। इंदर सिंह, हाँ चाचा जी। आज तक मैं अपने भाई के सामने होकर के नहीं चलता था, न कभी जिंदगी में उसके सामने में मैं सर उठा करके जवाब नहीं किया। लेकिन आज तुम्हारे लिए मैं अपने भाई के गर्दन पर और 1 से 2 बार बोलता, न जाने मेरे तलवार उसके गर्दन पर चल जाता। ऐसा कर बहादुर, तुम्हारे पिताजी बोल रहा तेगा सीखने के लिए। चल, मैं तुझे तेगा सिखाऊंगा बगीचा। जाओ तेगा सीखो। नहीं चाचा जी, मैं तेगा नहीं सीखूंगा, मुझे पढ़ना है। पढ़ना है? हाँ, मुझे पढ़ना है। भाई साहब, हाँ बहादुर, मेरा भी बात सुनिए। जब बेटा का आप पढ़ेंगे तो ठीक है,
जिसको धन दौलत रहता है तो उसी को चोट करके छीन करके ले जाता है। बिल्कुल सही बात है। जिसको भगवान एक पुत्र नहीं दिए हैं तो उसको गाली क्या देंगे, क्या लप्पर मारेंगे। जब मेरा बेटा है अगर एक थप्पड़ मारेंगे तो बर्दाश्त कराना है, पानी में डूब कर नहीं मर जाना है, रेल में कट के नहीं मर जाना है, बर्दाश्त। शाबाश बहादुर, चल बेटे को नाम लिखा दे, चलो चल आप पढ़ेगा। चले बोरा हवा दबारी यार पकीला रखी यार अरे तभी अलग मुझे इससे दिल नहीं लगा, इतना तक करवाए फिर भी मेरा आत्मा में कुछ नहीं हुआ है। अब देखिए जिसके लहरा में कोई जग नहीं है, अभी तक उसका पिताजी कीर्तन नहीं करवाया है। अब पूछिएगा किसका पिताजी, तो सुन लीजिए। रुदल सिंह ने बनाया है इंदल सिंह को बेटा। बोला कि हम दूध मलाई मिश्री खिला करके जांग पर बैठा करके, और मेरा बेटा है। अब देखिए उसी बेटा से मैंने उसको क्या करवाएंगे, खैर छोड़िए। सबसे पहले उसके पत्नी के नजदीक जाते हैं, दोनों गोतनी गोतनी में उठम पटका करवा करके महब्बत राज को मैं तहस नहस उठा दूंगा। पुता हुए सुना तू छोटे की पुता हुआ
मामू जी, आप तो सबसे पहले आप अपने उड़ियल किला का समाचार का कर सुनाइए। उड़ियल किला का समाचार ठीक है, तुम अपना महबा किला का समाचार सुनाओ। मेरी मोहबी किला का समाचार आपके दया से, ये समाज की कृपा से आपने मोहबी किला पधारे, मोहबी किला धन्य धन्य हो गई। और हमसे पहले आने से कोई तरह का दिक्कत, कोई तरह की तकलीफ, ऐसा कौन सा आपके पास मुसीबत आए मामू जी, या कौन सी ऐसी दिक्कत आए हैं जो आपने उड़ियल किला को छोड़ करके मोहबी किला पधारे हैं? तो तुम्हारे रहते हुए उड़ियल किला पर कोई मुसीबत नहीं आने वाला है। फिर बात क्या है मामू, क्या आपने सवेरे सवेरे आए हैं? सवेरे सवेरे इसलिए आए हैं कि हम सोचे हमको जो खबर मिला है वही बता भी बोलते हैं। क्या खबर मिले है आपको? कि तुम्हारा पिताजी तुम्हारे नैहर से किसी आदमी को मुंशी दीवान को पठाया है कि नहीं पठाया है, चिट्ठी पत्र आया है कि नहीं आया है? कोई चिट्ठी पत्र नहीं आया है। ओ, मने लगता है तुम अपने बाप का इकलौती बेटी नहीं हो। एगो मेले जबुर भाषा नहीं के लिए आए, हमें कहलिए बढ़िया समाचार कहते हैं, इते पोथी पुराण उठेना शुरू क्या दिल के ये कोनो बात आर भले कतो की बात भले यार की भले ये हमरा समा दे तोरा नैहर से समझी जी, आप इसी टाइम पूरे परिवार के साथ आप चले आइए अपने समदियार उड़ियल किला, अति उड़ियल किला से नरबर किला, इसलिए कि आज हमने तुलसी उद्यापन सत्यनारायण भगवान का कथा रखे हैं। इसका मतलब जग प्रयोजन कर रहे हैं। हाँ, अब देश देश का बेशिया बंगालीन मोगल पठाल मेला में 80 हाथ का झूला भी व्यवस्था किया। मामू जी, अगर मेरी नैहर में मेला लगते या मेरे पिताजी जग प्रयोजन करते, तुलसी उद्यापन जग करते, तो सबसे पहले मेरे पास पत्र आते, उसके बाद किसी के पास जाते। मुझे कोई खबर नहीं है, मुझे कोई जानकारी नहीं है, आपको कैसे मालूम है कि आप मेरी नैहर का खबर लेकर के यहाँ आए हैं? हमको खबर किया था, हम तुमको खबर किया। इसका मतलब है कि मामू जी आप चूड़ी लगाने के चक्कर में आए? नहीं नहीं नहीं, मामू जी आपके बारे में कौन नहीं जानता है कि जिस रोज आप चूड़ी लगाते हैं उस रोज आपका पेट का दाना हजम नहीं होता है, और यही चूड़ी के कारण मेरे स्वामीनाथ ने आपका 151 बेटा को पंजा उखाड़ के माध्यम हार फेंक दिया। एक पुत्र बच गया है, वो विकलांग है, उसके लगा करके कसम खाइए तो विश्वास करूंगी, नहीं तो नहीं कर सकती। तो इस समय क्या लगा है जबकि तुम्हारे पास
मैं झूठ बोलने के लिए आए हूँ, चुगली लगाने के लिए आए होंगे, उल्टा सीधा पढ़ाने के लिए आए होंगे, तो मेरा बेटा वचन मर जाएगा। ठीक है मामू जी, इस बहाना को छोड़ दो। सही है मैं मामू जी, अहाँ जब कसम खा लिये ने हमरा पूर्ण विश्वास भए गेल। मौत करैया हम अखने चल दी मामू जी। अभी तो जाना ही होगा मामू जी, आखिरी यह टाइम से जाके मामू जी कुछ नहीं मिलता, गाड़ी या रास्ता में नहीं मिलता है। देखो लेकिन बात एक से मामू जी, कनिया हम कोना अकेली जाए। आप खुद से जानते कि मेरे स्वामीनाथ जंगल का राजा, गलियों का बादशाह, दिन रात गोली कट्ठा तीर तलवार खेलने वाले करम का आदमी है। वो 6 महीने जंगल में रहते हैं, 2-4 मूवी के लाभ रहते हैं। मामू जी मैं अकेले कैसे जाऊंगी, आप ही कोई उपाय बता दीजिए। देखो कन्या, हम तोरा लिए बेसी सोचे छिए, भए सके छै एहन नहीं करना चाहिए, समझ के ऐसे कहे तना जे वैसे बता दिया ने, वो बात हम जान गेलिए। अहाँ जे बेटा लगा क्रिया करिए त हमरा नहीं विश्वास भेले कि मामू जी एहन बात है, लेकिन ई बात बता दिया, लेकिन जेबै हम केना एते से जब अपना देश के लोग जाए थे, कते लोग जाए थे, मेला देखे थे, जब प्रजन में शामिल भेले थे, बहुत किन के खाए थे। हमहू जाब त हमहू ने किन के खा, किन के किया खेबे, माँ बाप के राज में तुम किन के खेबे ना। तू की कर, चल जा तू अपना गोतनी नुआ, माने गोतनी नुआ जाकर कहियो कि बड़की गोतनी का बहन तू मुझे कुछ संदेश बना दो, तिलौरी मुलौरी फुलौरी कचरी मुड़ी जे है तो बनाइए न, तो नहीं बने दे तो कना की करबे से हमरा बता दिया ने। नहीं बनेते ने अपना जे रखल छै कनिटा पहलुका वह ले लेबे, चल जेबे। केहन बात करे छी, डोलची ले लियो, आ डोलची ले लेबे, एगो साड़ी बच्चा के कांकतर ले लेबे, तब वो डोलची में कर लेबे कि ना, वह डोलचिए में धा देबे, चल देबे। गाड़ सुनबो की नहीं गाड़ क्या सुना है, एहन बात बोले छी किया। आप बेटा का संग लगा लिया इंदल के। अच्छा सही बात बोले मामू जी आपने, इसलिए कि मेरे स्वामीनाथ तो अभी है नहीं, अब साथ में जाएंगे कौन, तो छोटा सा बच्चा मोबी किला में एक लाडला बेटा जिसका नाम है इंदल कुमार, उसको मैं साथ लगा लूंगी और साथ लगा करके अपनी नैहर जाऊंगी, ताकि नैहर में भी लोग मेरे साथ बाबू इंदल सिंह को देखेंगे तो मेरी भी मान प्रतिष्ठा होगी। मामू जी ठीक है, तो इसी टाइम इसी वक्त बड़ी गोतनी के पास जा रही हूँ, बेटा मांग लूंगी और चली जाऊंगी। तोरा तो 12 बरस से बियाह करना लगा, बाल बच्चा तो भला। ये तो भगवान की कृपा है मामू जी, क्या करूंगी, नसीब का खेल है, भगवान की मर्जी है, कौन देखा है किसको कब क्या हो जाएगा, कहना मुश्किल होता है। बेटा का इंदल का सॉन्ग क्या लिया, तोर भौजाई देखता, तोर माँ देखता, बाप देखता, सहेली आर सब देखता, सब हमार मान सम्मान करत। बहुत दिन के बाद जाय छी, 12 बरस के बाद जाय छी, कम से कम देखते साथ में बच्चा के तो हमरो मान सम्मान करत। रानी फूला के बच्चा भेले ये, अइले ये बड़ा खुशी के बात छी। कपड़ा जगह पड़ता न
तो हमरा लगो धोती ने तो पैजामा नहीं हो। यहाँ की नहीं अब हमरा पर छोड़ दिया ना एते से जेबै ने तो सबसे पहले अपना माय के कहबै कि हमर मामू जी आबै छथिन ने तो ओना नहीं आबै छथिन हमरा दरवाजा पर आबै छथिन तो उन्हल दे दे छै से ने तो एकटा धोती आ एगो कुर्ता पैजामा दे दे बाबा यहाँ ले कुर्ता पैजामा ले लेबै आ यहाँ के जे बेटा छै ओकरा ले छोटका नहीं है ओकरा ले एगो टी शर्ट पैंट ले लेबै हां मामी के छोड़ देलो मामी ले तो बढ़िया बढ़िया साड़ी ले लेबै तो ओइ ले की चिंता करै छी साड़ी नहीं 12 बरस के बाद जाय छियै एक मोटा कपड़ा पहन के ओने से तब अइबै तोर मामी साड़ी नहीं पहने चाहे के कोन जींस आर पहने है की टू पीस पहने छै एने छुआ के सटल जाय छी कत बुढ़ारियों में टू पीस पहने छै बोले तो सट जाय छै लागे छै कि स्प्रिंग जना के बुलते रहे छै बाप ओइ जगह में टमटम आर चलबै रहिए की हमें टमटम नहीं चलबे रहिए एक दिन घोड़ा गाड़ी पर चढ़लिए हां टमटम पर ने घोड़ा गाड़ी पर एकर मतलब घोड़ा गाड़ी चलबै हेबे ने तो रात में सुता हेबे तो झूठो सपना में भी हट हट करे हेबे ना बात नहीं छै हमरा ठीक है मामू जी अभी मैं जा रही हूँ बड़ी गोत्री के पास बेटा मांग लूंगी और अपने नैहर को चली जाऊंगी दुर्गा सुनेगा चले जिसका पिता आवश्यक सूचना है खास करके हमारे दर्शकों बंधुओं से एक गाड़ी का चाबी खो गया है मोटरसाइकिल का चाबी खो गया है जिन श्रीमान को मिले तो ग्रीन रूम में आने की कष्ट करें ग्रीन रूम में पहुंचा देंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद होगी बताइए कि जिसका पिताजी कभी कीर्तन नहीं करवाया है और उसका पिताजी बड़का जग ऐसा नहीं होगा। अब हम जाते हैं बड़ी बहू के पास आज बेटा लेकर के जाएगा औलाद छोड़ाने के लिए इसको तो इतना कोर्रा दिलवाएंगे ना बेटा का नामे भूल जाएगा कैसा होता है बेटा माँ बाप किला को गर्दा उड़ा देंगे इसलिए कि हमारे 151 बेटा को पंजा तोड़ करके हमारे भागिन रुद्र सिंह ने फेंका था। बेटा क्या होता है जिसके पास में बेटा नहीं है बेटी नहीं है उसको कोई दर्द नहीं है। अब बड़ी पुतों को मंगा करके उसको उल्टा खोड़ा पड़ा देते पुतों को सुन लो तू नहीं ना पाली हमरो दुआरिया
लगे हैं डगरिया जब महाया से जतानी जता चल ले ये सोया राज आगे ये